गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं 11 फेब 2026 की। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, जो भी क्वेश्चन रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज बिन रीअपॉइंटेड आज द जापान पीएम। जापान की पीएम मतलब कौन है, बस यही बताना। अभी के टाइम में रीअपॉइंटेड हुई है, इनका नाम है सनाई टकाइची। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, सनाई टकाइची। क्लियर। एंड इन्होंने भी जापान की जो कि पहला यानी फर्स्ट फीमेल पीएम है, ये बात ध्यान में रखना। सनाई टकाइची अभी के टाइम में रीअपॉइंटेड हुए, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में जो कि इलेक्शन करवाया गया था वहाँ जो कि इन्होंने बहुमत हासिल करी है। क्लियर इतनी सी बात। जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे इन्होंने। एंड फिर इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले शिगेरू इशिबा थे। इशिबा थे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात कर रहे हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल क्या है, सभी को पता है। कैपिटल है टोक्यो। फिर करेंसी जापानीज येन, है ना, जापानीज येन रहे। तो देखते हैं क्या रहे। हिस्ट्री जो कि विन एंड सनाई टकाइची देख सकते हो। सनाई टकाइची जो कि इज द फर्स्ट जो कि वोमेन टू लीड द जो कि एलडीपी यानी लिबरल जो डेमोक्रेटिक पार्टी रहे, एंड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन जापान हिस्ट्री में। एंड द बैकग्राउंड जो कि टकाइची इज द कंजिक्यूटिव टर्म पर रहे, मतलब इनसे पहले इन्होंने ही थे, ध्यान में रखना, जो कि शिगेरू इशिबा को रिप्लेस करी थी। देख सकते हो जो कि पीएम शिगेरू इशिबा थे, हु हैड द टेकन द ऑफिस इन द अक्टूबर 2024। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। अभी के टाइम में एक बुक लॉन्च करवाया गया है, और ये बुक असल में किसके ऊपर में लिखी गई है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। ये बुक है क्या असल में ये यही है कि 2047 तक इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर रहे ना, इससे 1 ट्रिलियन जो कि 1 ट्रिलियन तक ये पहुंचाना उद्देश्य यही है। एंड ये बुक लिखी है नवीन कुंडू ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नवीन कुंडू। क्लियर। ध्यान में रखिएगा, बस एक बुक है जो कि 2047 तक इंडिया की जो मतलब जो टूरिज्म सेक्टर की जो रहे ना, इससे 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, आज द ग्लोबल ट्रेड जो कि लैंडस्केप शिफ्ट ए प्रोवोकेटिव न्यू बुक जो कि अर्गस दैट इज इंडिया सिटिंग इन द अनक्लेम्ड थ्रोन ऑफ द इकोनॉमिक एंड इन द कल्चरल पॉलिटिकल। नवीन कुंडू वेटरन जो कि टूरिज्म प्रोफेशनल एंड इन द ग्राउंड जो कि रिलीज करिए इस बुक। एंड बस ध्यान में रखिएगा, ये एक बुक है इनके द्वारा लिखी गई है, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर में बेस है। क्लियर। नंबर 3, वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्या रहे, वायु शक्ति 2026 की बात करो। एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्टेड किया जा रहा है। होम बेस्ड एक्सरसाइज है। कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है राजस्थान में। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, राजस्थान। क्लियर। राजस्थान की जैसलमेर की जो पोखरण रहे ना, वहाँ हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, द इंडियन एयरफोर्स IAF जो कि इनिशिएट टू जो कि डेमोन्स्ट्रेट इट्स ऑन मैच जो कि कम्बाट रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो कि ड्यूरिंग द वायु शक्ति 2026 शेड्यूल फॉर February 27 जैसलमेर राजस्थान में हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी फाउंडेशन स्टोन लेड करवाई गई कौन सी प्लेस में, कौन से स्टेट में, ये आंध्र प्रदेश में रखी गई है। क्या है असल में, क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी मतलब है क्या असल में, जो कंप्यूटर रहे ना, कंप्यूटर की यहाँ बनावट करी जाएगी, और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट के बारे में यहाँ काफ़ी सारे रिसर्च करी जाएगी। ध्यान में रखिएगा, ये इसकी जो आधारशिला है फैसिलिटी फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखी गई है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की भी अमरावती में रखी गई है।
देखते हैं क्या है। द फाउंडेशन जो कि सेरेमनी ऑफ द अमरावती क्वांटम, एंड ध्यान में रखिएगा अमरावती में रखी गई है। क्वांटम वैलीज वाज अटेंड बाय द चीफ मिनिस्टर जो कि आंध्र प्रदेश की श्री एन चंद्रबाबू नायडू रहे, इन्होंने रखी है। स्टेट मिनिस्टर फॉर IT इलेक्ट्रॉनिक एंड एजुकेशन श्री नरा लोकेश, प्रिंसिपल साइंटिफिक एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टफोलियो प्रोफेसर रहे। बस ध्यान में रखिएगा इनके उपस्थितियों में ये रखी गई है। नंबर 5 देखते हैं। विच बैंक लॉन्च इंडिया फास्ट डिजिटली FAPA है क्या? कौन सी बैंक लॉन्च करी है डिजिटली FAPA? डिजिटली FAPA का मतलब क्या है? FDA नहीं, FDA मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FAPA मतलब है क्या? FAPA मतलब वही फॉरेन, थोड़ा सा अलग है, फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में जो ये रहे, ये फॉरेन जो इन्वेस्टर रहे, ये पोर्टफोलियो रहे, जो कि अभी के टाइम में कौन सी बैंक के द्वारा लॉन्च करवाएगी, ये पूरी तरह डिजिटली है। क्लियर? फास्ट डिजिटली, पूरी तरह सारे के सारे जो उपलब्ध है डिजिटली होने वाला है क्या असल में? ये असल में कोटक महिंद्रा बैंक ने जो कि लॉन्च करी है। कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा बैंक ने ये लॉन्च करी है। तो है क्या इसमें सुविधा क्या है? असल में जो फॉरेन इन्वेस्टर रहे ना, इससे सारे के सारे जो कि इन्वेस्ट करने के लिए जो इनके लिए जो लाइसेंस दी जाती थी, लाइसेंस की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या होते थे? ऑफलाइन होते थे, और भी काफ़ी सारे ऑनलाइन है। बट असल में अभी के टाइम में ये सारे के सारे जो प्रोसीजर है ना, वो ऑनलाइन होने वाले, ऑनलाइन, एंड जिसके माध्यम से इन्हें डिजिटली होने वाला है। सारे के सारे उपलब्धियाँ जो कि आसानी से मिल सके इन्हें, जो कि लाइसेंस जो रहे फॉरेन इन्वेस्टर को, इसे आसानी से मिल सके, इसका उद्देश्य है। क्लियर? उद्देश्य समझ आ गया। एंड फिर बात करें जो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना 1985 में करवाया गया था। 85 में कुछ याद आ रहा है क्या? जो द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था ना। एंड हेडक्वार्टर तो मुंबई में रहे। एंड MD जो है अशोक बसवानी, अशोक बसवानी, ध्यान में रखिए। फाउंडर है उदय कोटक। क्लियर? ध्यान में रखना, क्योंकि 2000 कौन सी ईयर में स्थापना करी थी, जो कि उदय कोटक रहे। उदय कोटक को भी पद्म जो भूषण रहे 2026 में दी गई है ना, ध्यान में रखना। देखते हैं। इंडिया फिनेंशियल जो कि फिनेंशियल मार्केट हैव टेकन ए मेजर जो कि डिजिटल लीव, बस ध्यान में रखना। कोटक महिंद्रा बैंक ने इशू के लिए कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस द एंट्रीज, जो कि एंटायर प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू अप्रूवल, मतलब सारे के सारे जो प्रोसेस रहे ना, वॉज कम्प्लीटेड ऑनलाइन यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी यहाँ रखी गई है, ध्यान में रखिएगा। बस नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6, विच कंट्री ओन द साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वोमेंस टाइटल? अभी के टाइम में ये खत्म हुए, जो वोमेंस टाइटल रहे 7th एडिशन हो रहा था। तो अभी के टाइम में कहाँ हो रहा था पहले बताना? ये हो रहा था जो कि पोखरा नेपाल में हो रहा था। पोखरा नेपाल में जो कि रंगशाला स्टेडियम में हो रहा था, नेपाल की। तो ये हो रहा था हाँ, एंड किसने ओन करी है? बस यही ध्यान में रखना, इंडिया ओन करी है, अच्छी बात है। ये हो रहा था 31 जनवरी से लेकर 31 जनवरी टू 7 फेब तक हो रहा था, ख़त्म हो चुकी है हालांकि। एंड नेपाल में हो रहा था। एंड इंडिया किससे डिफेक्ट करी है? बाय डिफेक्टिंग बांग्लादेश को डिफेक्ट करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो कि बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रहे मुन्नी इंडियन एक प्लेयर है, ध्यान में रखना। एंड हाल ही में हमने डिस्कस करी थी ना, जो ICC जो अंडर 19 जो मेंस इंडियन जो रहे, मेंस जो रहे, वो तो इंडिया ओन करी थी ना, इंग्लैंड को हराया था, ध्यान में रखना। फिर बात करें ये जो क्या रहे, साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन, जिसे साफ कहा जाता है, SAAFF है ना, पता ही होगा। तो इसके स्थापना बता सकते हो? 1997 में रहे, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में रहे, है ना। एंड इसके जो प्रेसिडेंट रहे वो है काजी सलाउद्दीन, है ना, काजी सलाउद्दीन, जो कि बांग्लादेश की है। बस नेक्स्ट देखते हैं।
इंडिया जो कि फाइनली बस इंडिया जीती है, हराया है जो कि बांग्लादेश को। इतनी ही बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 7, इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल साइंस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? हालांकि हमने जो सारे के सारे डे हुई तो डिस्कस करी थी, तो ये 11 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। बस गर्ल्स एंड जो वुमेन्स रहे इनके जो कि साइंस के क्षेत्रों में जो कि परिवर्तन लाना यानी सुधार लाना, तो उद्देश्य यही है, ध्यान में रखिएगा। द इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल जो कि साइंस डे जो ऑब्जर्व आने वाली जो कि फरवरी 11 प्रोक्लेम्ड करना बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 2015 में ये डिक्लेयर करवाया गया था। दिस डे जो कि प्रमोट फुल एंड जो कि इक्वल एक्सेस टू एनी जो कि पार्टिसिपेशन रहे इन STEM जो कि फील्ड एंड वुमेन एंड गर्ल्स। क्लियर, साइंस के क्षेत्रों में जो कि वुमेन एंड जो गर्ल रहे इनको बढ़ावा मिल सके। द रिकॉग्नाइज द क्रिएशल जो कि क्रिटिकल रोल वुमेन एंड जो गर्ल्स रहे प्ले इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एड्रेस जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑब्जर्व करी जाती है, इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 8, व्हिच स्टेट बिकम द सेकेंड स्टेट टू पब्लिश जो कि कंप्रहेंसिव बार एटलस है? क्या असल में कंप्रहेंसिव बार एटलस असल में पब्लिश करी? ये असल में कंप्रहेंसिव बार एटलस तो सही है, ये बार एटलस नहीं, ये बाढ़ है, BA भी तो नहीं है, BIRD वार्ड जो रहा है, फक्सी जो रहा है, BIRD जो रहा है। बाढ़ एटलस पब्लिश करी है कौन सी स्टेट ने रिसेंटली बाढ़ एटलस पब्लिश करी है? वो है गोवा ने पब्लिश करी है। फिर ये क्वेश्चन क्या लिखी गई है? सेकंड स्टेट है, पहला स्टेट फिर कौन थे? पहला स्टेट केरला थे, केरला था जो कि पहला स्टेट जो कि बाढ़ एटलस को जारी करने वाला, हाल ही में हमने डिस्कस करी थी। एंड ये जारी करवाया गया है 7 फेब में, गोवा ने जारी करी है 7 फेब 2026 में, जो कि 9th बाढ़ महोत्सव हो रहा था, तो इसी के दौरान लॉन्च करवाया गया है। बात कर रहे गोवा के बारे में, कैपिटल तो पनाजी हो गया, पणजी जो कि मंडवी रिवर के किनारे स्थित है ना। एंड गवर्नर कौन रहे? गवर्नर अशोक गजपति राजू है ना। एंड CM तो प्रमोद सावंत सभी को पता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। गोवा हैज बिकम द सेकंड स्टेट इन द इंडिया टू पब्लिश द कंप्रहेंसिव स्टेट जो कि लेवल बाढ़ एटलस। एंड ध्यान में रखिएगा फॉलोइंग जो कि केरला के बाद। एंड द बाढ़ एटलस जो कि गोवा रहे वॉज रिलीज फरवरी 2026 ड्यूरिंग द 9th बाढ़ फेस्टिवल हो रहा था, गोवा हेल्ड इन भालाफुई में हो रहा था। फर्स्ट बाढ़ एटलस ये तो केरला ने जारी करी थी। है क्या असल में ये जो बाढ़ एटलस? यहाँ जो कि जो पक्षी रहे ना, इससे जो कि बढ़ावा मिल सके, जो कि सारे के सारे मतलब इसके जो रख रखाव रहे है ना, सारे के सारे मिल सके, तो इसीलिए इसे ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, संरक्षण की जाए। नंबर 9, फुगियो वोल्केनो क्या रहे? फुगियो या फिर फीगो कह लो, फीगो वोल्केनो ये कहाँ रहे रिसेंटली, जो कि ये कौन सी कंट्री में रहे? रिसेंटली इरप्टेड हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड ये इरप्टेड होने के बाद जो कि 15,000 फीट तक ये धुआं जो कि आकाश में फैले, यानी इसके जो राग रहे यानी चिंगारी रहे वो निकल कर आए, 15,000 फीट की है। तो ये कहाँ रहे? ये रहे ग्वाटेमाला में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्वाटेमाला में रहे, बस ध्यान में रखिएगा, इतनी सी बात। देखते हैं द वोल्केनो फुगियो जो कि वोल्केनो बस लोकेटेड इन ग्वाटेमाला। इट इज़ वन ऑफ दी जो कि सेंट्रल जो कि अमेरिका मोस्ट एक्टिव जो कि वोल्केनो एंड द एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट पावरफुल जो कि एक्सप्लोजन, अभी के टाइम में पावरफुल एक्सप्लोजन देखने को मिली है। क्लियर, बस इतना ही बात ध्यान में रखना, कहाँ आ रहा है वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, व्हिच स्टेट इनागुरेट करिए, जो कि कौन सी स्टेट इनागुरेट करिए फर्स्ट ऑफ इट्स जो कि वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क। फर्स्ट ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल पार्क को किसने लॉन्च करिए? फर्स्ट ऑफ इट्स वुमेन जो कि लीड इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब ये जो वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क है ये सारे के सारे लीड करी जाएगी वुमेन के द्वारा। जो भी रख रखाव रहे एंड जो मालिकाना रहे वो सारे के सारे वुमेन के हाथों में होने वाला है, मेन यहाँ नहीं होने वाला है। तो ये किसने इनागोरेट करिए? कौन सी स्टेट ने इनागोरेट करिए? ये इनागोरेट करिए कर्नाटक ने। ऑप्शन बी तो राइट आंसर कर्नाटक। क्लियर, तो ये किसने? कर्नाटक ने इनागोरेट करिए। एंड अभी के टाइम में जो ये उद्घाटन करी गई है वो किसके द्वारा?
जो कि जो इनागोरेट करवाई गई है वो है फिक्की लेडीज जो ऑर्गेनाइजेशन रहे ना इनके द्वारा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की के बारे में पता ही होगा ना, हमने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना करवाया गया है 1983 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। बट फिक्की की स्थापना वो अलग है, ध्यान में रखिएगा ये बात, कन्फ्यूज मत होना। फिक्की की फुल फॉर्म बताना। फिक्की की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1927 में रहे। इसके भी किंतु हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं जो कि बेस्ड ऑन दी रिसेंटली जो कि रिपोर्ट आती फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो कि 50 एकड़ में ये फैला हुआ है। ओमेन लीड जो कि इंडस्ट्रियल पार्क हुआ इनागोरेटेड आर थी, जो कि गोरीबिदानूर इन दी कर्नाटक ऑन February 5, 2026 में ये लॉन्च करवाए गए। लोकेशन गोरीबिदानूर जो कि चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। क्लियर। एंड इम्प्लीमेंटिंग करवाया गया ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO। एंड बस ध्यान में रखना बेंगलोर में जो है। सो फ्रेंड आज ये सारे के सारे करंट अफेयर है। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।